नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा में एक घर से दो बच्चों को लहूलुहान कर मौत के घाट उतारने व बच्चे और महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले मामले में नवगछिया एसपी ने जांच कर मामले का खुलासा किया। दरअसल महिला के पति भूपेंद्र दास ने ही अपनी पत्नी व बच्चों को पीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई थी। पुलिस ने भूपेंद्र दास से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने मामला स्वीकार करते हुए रोज आपसी विवाद का कारण बताया। एसपी ने बताया कि उस दिन भी आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद भूपेंद्र ने पत्नी और बच्चे को खूब पीटा था। फिर खुद घटना से आहत होकर दीवार में सर पटक लिया था। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक कमरे में भूपेंद्र दास, उसकी पत्नी, 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ थे। ईंट रॉड से उन पर हमला किया गया था। मायागंज अस्पताल में 5 का इलाज चल रहा था। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। तो पूछना करने वही बात जो लोगों ने बताया कि आपसी कलह था। उसी आपसी कलह में घर में रखे हुए ईंटा से एक प्लायर होता है, उससे उसने जख्मी किया। पहले अपने पत्नी को, पत्नी बेहोश हो गई तो 2 बच्चा जग गया, फिर उसको मारा, वो दोनों बेहोश हो गया। फिर ये इसे भय हुआ कि यदि हम घर से बाहर निकल हमको भी लोग गाँव वाला मिल के मार देगा। वो भी अपना वो सिर दीवार पे पटका, उससे सिर में जख्म हुआ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने गांवों को अरबों रुपए की राशि की योजना भेंट की, जिसमें उनकी सोच थी कि अब लोग खुले में शौच ना करें। इतना ही नहीं, शौचालय को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने भी शौचालय के नाम पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन वह योजना धरातल पर तो उतरी, लेकिन गाँव वाले उसका उपयोग नहीं कर पाए। ताजा मामला भागलपुर नगर निगम के बनाए शौचालय का है। भागलपुर में नगर निगम की स्थिति काफी दयनीय है। न तो शहर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, न ही पानी की समुचित व्यवस्था है, और तो और शौचालय में भी बरसों से ताले जड़े हुए हैं। निर्माण तो होता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। बरारी मायागंज के समीप मुसहरी घाट जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर पूर्व मेयर दीपक भुवानिया के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया था, जिसकी लागत 6,92,660 रुपए आई थी। शौचालय का उद्घाटन तो हुआ लेकिन अभी तक आम लोगों के उपयोग में नहीं आया है। आपको बताते चले, सार्वजनिक शौचालय पर ताला जड़ा हुआ है और स्थिति बद से बदतर हो गई है। आम लोगों ने बताया कि जब से निर्माण हुआ है तब से ही ताला जड़ा हुआ है और हम लोग अभी भी गंगा किनारे खेतों में रास्ते के किनारे शौच करने को मजबूर हैं। 10 साल से शौचालय बंद करके और बंद कर दिया है। जब से शौचालय बना है बंद कर दिया है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। एकदम सब रोड पे लेटरिंग करता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देर रात से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग गंगा स्नान करने के साथ साथ गंगा में दीप दान कर पूजा पाठ करने के बाद गरीबों के बीच भी दान किए। बरारी स्थित सीढ़ी घाट और पुल घाट पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे भक्तों को परेशानी न हो। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान करते हुए दीपदान किया। वहीं कुमारी कन्या ने बताया कि 1 माह कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करते हुए आंवला वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करते हुए दीप, अनाज व फल देकर मां गंगा की आराधना करते हैं, जिससे हम लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। गंगा घाट में एनडीआरएफ की टीम एवं गोताखोर लगाए गए थे। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा अजगैबीनाथ मंदिर, गंगा घाट से ही चौक बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह उठ के नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और कार्तिक का जो एक पेड़ होता है और आकर उसमें जाके जल देते हैं और पूजा पाठ करके घर आते हैं। 1 महीना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। भागलपुर में प्रकाश पर्व पर तीसरे दिन गुरु नानक देव की 544वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिख समुदाय के लोग भजन कीर्तन करते हुए लंगर में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर तीसरे दिन आज गुरु नानक साहिब के द्वारा बताए गए कार्यों को लेकर प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के बाहर से आए संतों ने प्रवचन दिया। वहीं भंडारे के साथ साथ आरती का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। आज कार्यक्रम है, बाहर से रागी अथा सब आए हैं। उनकी जीवनी, उनका एम बताया जा रहा है। उनकी सारी जो गुरु वाणियाँ 1400 कुछ पेजों की वाणियाँ हैं, उन वाणियों में जो संदेश दिया गया है, हमारे एकता के सूत्र में बांधना, कीर्त करना, पंजाबी में हम उन्हें बोलते हैं कर्म करना को कीर्त करना, वंड के खाना बांट के खाना। मिस्टर एंड मिसेज फेस ऑफ भागलपुर सीजन 4 के सफल आयोजन के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक साहिद स्मिथ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार राज्य के भागलपुर, जमालपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार जैसे विभिन्न जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। पहले मिस्टर एंड मिस ऑफ भागलपुर का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रही थी, उनके लिए यह अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। अब इस शो में छात्र छात्रा से लेकर गृहिणी एवं काम करने वाली महिलाओं को भी भाग लेने का मौका मिलेगा। ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों
को विभिन्न प्रकार की ग्रूमिंग क्लास एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागी दिसंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शाहिद स्मिथ, तनवीर सुभांगी, सागर प्रीति वैष्णवी के अलावा कई युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो पहले स्टार्ट हुआ था, ये 3 साल बिफोर स्टार्ट हुआ था एज अ मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर। ठीक है, वहाँ पे था कि जो बैचलर्स है लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ वो आते थे हर साल। 3 साल ये शो हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ है। फिर लास्ट शो जो हुआ था उसके बाद लाइक बहुत सारा ऐसा DMs मैसेजेस आए, कॉल्स आए फीमेल्स का, जो लाइक मैरिड फीमेल्स है, उनका मैसेजेस आया कि लाइक हम लोग भी करना चाहते हैं बट सब जगह होता है कि मिस्टर एंड मिसेस कहाँ है, ऐसा क्वेश्चंस बहुत अराइज हुआ था। सो वी थॉट कि जब मेल्स और फीमेल लाइक बैचलर्स आ सकते हैं तो हम लोग मिसेस को क्यों अलग रखें। भागलपुर स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बता दें कि बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में भागलपुर के तमाम राजद कार्यकर्ता एवं राजद के पदाधिकारीगण उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किए। इस संबंध में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सभी राजद परिवार की ओर से बधाई देते हुए उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उसका आज पूर्व संध्या पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार आज पूरा मिठाई बांटकर उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर लोग उनको बधाई और दीर्घायु होने का हम लोग कामना करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल द्वारा व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें 12 जिलों के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद थे। बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए शाखा प्रबंधकों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आंचलिक प्रबंधक व उप आंचलिक प्रबंधक ने लोगों को संबोधित करते हुए कई बिंदुओं पर वार्ता की एवं बैंक के तकनीकी बातों को बताया। आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि हमारी बैंक इस समय काफी कम ब्याज दर पर ग्राहकों को व्यापार ऋण, वाहन ऋण, गृह ऋण मुहैया करा रही है। साथ ही डॉक्टरों के लिए स्पेशल स्कीम के तहत निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने की भी बात कही। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शाखाओं को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु शाखा प्रबंधक को पुरस्कृत भी किया गया। गंगा का जलस्तर जिस तरह तेजी से घटता जा रहा है, उसी तरह भागलपुर में लोगों के डूबने का सिलसिला निरंतर जारी है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बाबूपुर घाट पर एक 80 वर्षीय वृद्ध गंगा में स्नान के दौरान पैर फिसलने से डूब गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हम लोगों ने वृद्ध व्यक्ति को डूबते देखा और उसने आवाज भी लगाई। जब तक हम लोग उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच पाते तब तक वह गंगा की तेज धार में विलीन हो चुका था। वहीं घटनास्थल पर सबौर थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची, लेकिन वह भी मूक दर्शक बनी रही और कुछ देर बाद वहां से लौट गई, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण गोताखोर उस वृद्ध व्यक्ति को ढूंढने में लगे हुए हैं। सुल्तानगंज के प्रखंड सभागार में कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड स्तरीय रबी प्रशिक्षण सह उत्पाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आत्मा निदेशक प्रभात कुमार, BDO मनोज कुमार मुर्मू, अंचल अधिकारी शंभू शरण राय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी उद्घाटनकर्ता को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरशद, डॉक्टर अमित प्रधान ने सभी किसानों एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों को रबी फसल उत्पादन के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रशिक्षण दिया, जिससे किसान खेतों में रबी फसल का अत्यधिक उत्पादन कर सकें।